स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। और प्रॉब्लम क्या है, एक सिलेंडर है जिसका मास 5 केजी है, रेडियस 0.2 मीटर है। रेडियस कौन सा है ये भी हम देखेंगे फर्दर। इज एक्टेड पॉन बाय अ फोर्स ऑफ 0.60 न्यूटन है। फोर्स यानी कि जो उस पर अप्लाई की गई है वो 0.06 न्यूटन है। और टेजेंशियली अप्लाई की गई है एट द सरफेस, उसकी सरफेस पे टेजेंट पे अप्लाई की जा रही है। इससे क्या मुराद है ये भी हम देखेंगे, किस तरह से टेजेंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी सरफेस के। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर जो है वो हमने कैलकुलेट करना है सबसे पहले। फिर उसी को यूज़ करते हुए हमने टॉर्क जो सिलेंडर में प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स की वजह से वो कैलकुलेट करना है। और एंगुलर एक्सलेशन जो है वो सिलेंडर में कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। और सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सिलेंडर पे फोर्स किस तरह से अप्लाई हो रही है, उसका रेडियस हम कौन सा लेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि सिलेंडर को यहाँ पे एक डायग्राम सिलेंडर की बना लेते हैं रफली। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो एक सिलेंडर है, ये उसका फेस है। और आप जो है वो कभी किसी सिलेंडर के जो है वो गौर करें तो उसकी एक साइड से, यानी कि उसका एक फेस, टॉप फेस जो है या बॉटम फेस जो है, एक साइड से वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, एक तरफ से सिलेंडर सर्कुलर फॉर्म में होता है और एक तरफ से टोटली लेंथ जो है हमें नज़र आ रही होती है। तो अब इसमें भी यहाँ पे हम जो है वो यही फेस को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि जो हम फेस है ये वाला है। अब इसमें इस फेस को आप देखें, अगर ऊपर से देखें तो ऊपर से ये फेस जब आपको नज़र आएगा तो ये एक सर्कल की फॉर्म में नज़र आएगा। यानी कि आपको आप सिलेंडर को ऊपर से देखें, उसको उल्टा के ऊपर से देखें तो ये आपको इसका ऊपर से आपको सर्कल की फॉर्म में नज़र आएगा फेस। ठीक है, तो इसी का रेडियस है, रेडियस की जो बात की गई है इसी सरफेस का रेडियस है। ठीक है, सॉरी इसी सर्कल का रेडियस है। तो इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। इसको हम जो है वो, ये हमारे पास जो फेस होता है इसको हम क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है जी, और रेडियस उसी की बात की गई है। अब डाटा जो गिवन है, अच्छा पहले हम फोर्स की भी बात कर लेते हैं कि फोर्स यहाँ पे सरफेस पे किस तरह से टेंजेंट पे अप्लाई हो रही है। एक्चुअली फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सरफेस के मुताबिक, अगर हम यहाँ से कंसीडर करें कि हम यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं सिलेंडर को, तो फोर्स उसकी जो है वो इस तरह से अप्लाई होगी। या फिर इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर से हम देख रहे हैं सिलेंडर को, तो यहाँ पे फोर्स फिर किस तरह से अप्लाई होगी, इसके मुताबिक फोर्स जो है वो इस तरह से अप्लाई होगी। ठीक है, मज़ीद क्लियरली हम ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर से देखें तो फोर्स जो है वो इस तरह से अप्लाई होगी। तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम जो है वो इसको मतलब जो है इस तरह से स्पिन करने की कोशिश करें तो फोर्स हम उसके जो है वो राइट एंगल पे ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रही है इसी को हम जो है वो कहेंगे कि, यानी कि 90 डिग्री पे, इसकी सरफेस के 90 डिग्री पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है इसी फोर्स को हम कहेंगे कि ये फोर्स जो है वो टेजेंट पे, सरफेस के टेजेंट पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो या फिर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम रेडियस के मुताबिक देखें, यहाँ पे रेडियस देखें तो इसके मुताबिक इस रेडियस पे भी इसके रेडियस के मुताबिक भी फोर्स जो है वो 90 डिग्री पे आ रही है, टेजेंट पे आ रही है। ठीक है, तो ये है फोर्स जो अप्लाई हो रही है टेजेंट पे। तो ये फोर्स क्या करेगी, ये रोटेट करवाएगी, यानी कि स्पिन करवाएगी इसी सिलेंडर को इसके अपने ही एक्सेस के अराउंड। और एक्सेस उसका कौन सा बनेगा, जो उसके बिल्कुल सेंटर में से उसका जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो है उसके सेंटर में से गुजरती हुई लाइन जो है वो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन बनेगा। और इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग ये सिलेंडर स्पिन करेगा। अब हम आते हैं अपनी क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है जी, डाटा हमें क्या गिवन है ये हम देख लेते हैं। तो डाटा में हमें एक तो मैस दिया गया है, मैस को हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो कितना है जी 5 केजी है। और दूसरा फिर हमें रेडियस दिया गया है आर। ठीक है, और ये कितना है, ये 0.2 मीटर है। ठीक है, और फिर मज़ीद हम देखते हैं कि फोर्स हमें गिवन है, और ये फोर्स कितनी है, ये 0.60 न्यूटन है। ठीक है, और अब सबसे पहले तो हम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहली कैलकुलेशन में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स इस केस में के हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास है 1/2 एम आर स्केयर। एम जो कि मैस होगा सिलेंडर का, आर जो कि क्रॉस सेक्शनल रेडियस की जो हमने बात की थी वो होगा।
वैल्यूज़ इनकी पुट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए मैस की वैल्यू है 5 kg, ठीक है जी। और आर जो कि है हमारे पास 0.2 मीटर, और इसका हम स्केयर भी लेंगे, ठीक है। जब हम कैलकुलेटर से ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी 0.1। और इसके यूनिट क्या आएंगे जी? इसके यूनिट वही kg मीटर स्केयर आएंगे। जिन बेसिक क्वांटिटीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है उसी के यूनिट जो है हम साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, और अगला पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और वो पार्ट क्या है जी? उसमें हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें रोटेशन की वजह से, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जानते हैं कि हमारे पास टॉर्क के लिए फार्मूला है, और स्पेशली उस केस में जब फोर्स जो है वो 90 डिग्री पे अप्लाई हो रही हो तब हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्क को यहाँ पे मैं टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी? फार्मूला तब हमारे पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फ़ा, ये एंगुलर एक्सलेशन है। लेकिन एंगुलर एक्सलेशन हमने कैलकुलेट करना है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक फार्मूले की तरफ आते हैं। वो हमारे पास क्या है जी? उसके लिए हम जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टा इज़ इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, तो साइन 90 डिग्री 1 आ जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे फिर टार्क हमें क्या मिल जाएगा? आर एफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर क्या है? वही रेडियस है जो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। एफ क्या है? जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो हमें गिवन है, और उसी फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट यूज़ करेंगे तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा। तो आर की वैल्यू जो है हमारे पास 0.2 मीटर है, और इसके साथ साथ जो फोर्स की वैल्यू है वो 0.6 न्यूटन है, ठीक है, 0.60 न्यूटन। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो टार्क की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से टार्क हमारे पास आ जाएगा 0.12 न्यूटन मीटर, ठीक है जी। न्यूटन मीटर टार्क के यूनिट हैं, और जो कि उसके जिन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है टार्क, उन्हीं के यूनिट जो है वो आगे हम मेंशन कर देते हैं, जो कि न्यूटन के यूनिट को डिफाइन करते हैं कंबाइनली। तो सॉरी, टार्क के यूनिट को डिफाइन करते हैं। अब ये टार्क हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कैलकुलेट करना है एंगुलर एक्सलेशन। तो देखें यहाँ पे एक इक्वेशन पहले भी हमने लिखी थी, इसी को अगर हम यूज़ करें, टार्क भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई करें और हम एंगुलर एक्सलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। क्या है जी? टॉ इज इक्वल टू, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ठीक है। और आई हमारे पास क्या होता है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। एम आर स्केयर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, लेकिन इस केस में ये हाफ ऑफ एम आर स्केयर है, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है। आई जो है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये टॉर्क से डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा टॉ डिवाइड बाय आई, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे टार्क की और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो हमें एंगुलर एक्सलेशन मिल जाएगा। टार्क की वैल्यूज़ हमने जो कैलकुलेट की हैं वो 0.12 न्यूटन मीटर हैं, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट की हैं वो स्टूडेंट्स हैं 0.1 kg मीटर स्केयर, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 0.1 kg मीटर स्केयर। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.2, और इसके लिए जो यूनिट हैं वो स्टूडेंट्स हैं रेडियन पर सेकंड, ठीक है जी, रेडियन पर सेकंड। रेडियन को हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, पर सेकंड स्केयर, ठीक है जी, पर स्केयर ऑफ सेकंड, ये इसके यूनिट आ जाएंगे। और मज़ीद इन यूनिट्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इन यूनिट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आप जो न्यूटन है इसको इसके बेसिक यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि kg मीटर पर स्केयर ऑफ सेकंड, ठीक है। साथ में फिर जो ये मीटर आ रहा है वो आ जाएगा डिवाइडेड बाय kg मीटर स्केयर, ठीक है।
केजी और केजी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि मीटर मीटर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर में आएंगे, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए हम जो है वो साथ में रोटेशनल जो यूनिट है वो डालेंगे, और वो यूनिट क्या है, रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट किया एक सिलेंडर का, फिर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने यूज़ भी किया और हमने देखा कि कैसे उसको यूज़ करके हम आगे फर्दर क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं।